जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड फोर्थ ईयर फिजिक्स के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 20 के बारे में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा भी कलर क्वांटम संख्या क्या होती है। ये होता है भी क्वार्क के अंदर भी डिपेंड करती है भी किस प्रकार से कलर क्वांटम संख्या को जरूरत क्यों पड़ी और इसका क्या यूज है। ऐसी क्या कंडीशन आ गई थी वहाँ पे हमें क्या है भी कलर क्वांटम संख्या की खोज करनी पड़ी। तो इसके बारे में बताते हैं। पहले तो क्या है भी प्रॉब्लम्स आई, उस प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद में क्या है भी इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसका किस प्रकार से यूज किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कलर क्वांटम संख्या के अंदर अपने जाने तो एक बात हमारे सामने क्या है भी स्पष्ट रूप से सामने आती है भी आपने ये जो बेरियन होता है ओमेगा माइनस, ठीक है। अब क्या है भी इसकी स्पिन क्या होती है, S = 3/2 होती है भी। ये उसके अंदर क्या है बेरियंस के अंदर एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसकी स्पिन क्या होती है भी 3/2 होती है और इसकी जो स्ट्रेंजनेस है वो क्या होती है भी -3 होती है। और इसकी जो क्वार्क स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है भी 3 क्वार्क की बाउंड स्टेट होती है, बद्ध अवस्था। और प्रत्येक क्वार्क की स्पिन क्या होती है भी 1/2 होती है। तो यहां से जो स्पिन क्या है इसकी 3/2 होने के लिए आवश्यक है कि ये तीनों की स्पिन क्या हो भी बराबर हो। स्पिन बराबर हो मीन्स क्या है भी समांतर हो भी। स्पिन क्या हो, स्पिन समांतर हो। कहने का मतलब भी ओमेगा माइनस होता है उसकी स्पिन क्या होती है भी 3/2 होती है। इसकी स्ट्रेंजनेस क्या होती है भी -3 होती है, कैपिटल S से डिनोट करते हैं। और ये जो क्वार्क होता है 3 क्वार्क की क्या होती है भी बाउंड स्टेट होती है S। और प्रत्येक क्वार्क की स्पिन क्या होती है भी 1/2 होती है। और इनकी क्या है भी 3/2 होने के लिए आवश्यक है भी वो स्पिन क्या हो, समांतर हो। और जब स्पिन समांतर है तो उस कंडीशन के अंदर जो पाउली का अपवर्जन नियम है, पाउली का अपवर्जन नियम है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, फेल हो जाता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये आ गई थी। दूसरा एक पार्टिकल और था भी आपका डेल्टा प्लस, ठीक है। और जो इसकी भी स्पिन क्या होती है भी 3/2 होती है। इसकी भी स्पिन क्या होती है भी 3/2 होती है। इसका चार्ज क्या होता है भी +2 होता है। और ये U की क्या होती है भी बाउंड तीनों क्या है भी अप क्वार्क से मिलके बनी होती है। बाउंड स्टेट, ठीक है। अब क्या है भी इसके बारे में क्या कथन दिया गया भी यहां पे भी क्या है भी इसकी भी 3/2 स्पिन होने के लिए आवश्यक है भी स्पिन क्या हो, समांतर हो। स्पिन क्या हो भी समांतर हो, ठीक है। तो यहां पे भी जब स्पिन समांतर होगी तो यहां पे भी जो पाउली का अपवर्जन नियम है, पाउली का अपवर्जन नियम है वो क्या हो जाता है भी फेल हो जाता है भी। यहाँ पे इनकी स्पिन क्या है भी 3/2 होती है, इनकी क्या होती है भी बाउंड स्टेट होती है। तो इसकी क्या है भी 1/2 + 1/2 + 1/2 और 1/2 + 1/2 + 1/2 3/2 होगी। बट ये स्पिन क्या हो भी एक दूसरे तीनों क्या हो भी समांतर हो। तो ऐसा क्या है भी पाउली का अपवर्जन नियम सेटिस्फाई नहीं होता है। तो दोनों कंडीशनें क्या हो जाती है भी ये स्पिन वाली फेल हो जाती है। और इन कंडीशनों को सोल्व करने के लिए या भी इस समस्या का हल ज्ञात करने के लिए
कलर क्वांटम संख्या की खोज की गई। किसकी खोज की गई? भी क्वांटम संख्या की खोज की गई, उसे क्या है भी कलर क्वांटम संख्या बोलते हैं। कौन सी क्वांटम संख्या बोलते हैं भी उसको? कलर क्वांटम संख्या बोलते हैं। कौन सी क्वांटम संख्या बोलते हैं भी? कलर क्वांटम संख्या। अब जो किसके ऊपर डिपेंड करती है भी? इसकी तो जो ओमेगा माइनस है, तो यहां से इसकी तो जो स्टेज हो जाएगी वो क्या हो जाए? एस आर, एस जी और एस बी, और इसकी जो स्टेट हो जाएगी डेल्टा प्लस प्लस की, वो क्या हो जाएगी? म्यू आर, म्यू जी और म्यू बी। अब कवार्क है, सॉरी यू, ठीक है। और यहां पे जो आर और जी और बी होते हैं वो क्या होते हैं भी? आर यहां पे क्या होता है भी? रेड कवार्क, जी यहां पे क्या है भी? ग्रीन कवार्क, और बी यहां पे क्या है भी? ब्लू क्वार्क है, ठीक है। भी इनको तीन स्टेजों के अंदर विभक्त करना पड़ा। इसकी स्टेज को क्या है भी? इस प्रकार से अपने लिखेंगे, और यदि एंटी रेड लिखें और एंटी ग्रीन लिखें, एंटी ब्लू लिखें, तो ये हो जाएगा भी एंटी रेड हो गया, एंटी ग्रीन हो गया और एंटी ब्लू हो गया, ठीक है। भी इस प्रकार की जो स्टेज होगी उसको एस 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 से नहीं लिखिए, क्या है भी? उसको एस आर, एस जी और एस बी से डिनोट करेंगे, और यू 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 से नहीं लिखिए, उसको यू आर, यू जी और यू बी से डिनोट करेंगे। और ये आर जी भी हो सकता है, आर बार, जी बार और बी बार भी हो सकता है, एंटी रेड, एंटी ग्रीन और एंटी ब्लू, ठीक है। वैसे काफ़ी ज़्यादा क्या है इसके बारे में यहाँ पे अपने यूनिट के अंदर कोई ज़्यादा डिफाइंड नहीं किया गया है, बस इतना ही बताया गया भी इस प्रकार की स्टेज हो ना, तो वहाँ पे क्या भी कलर क्वांटम संख्या का क्या किया जाता है भी? यूज किया जाता है। ये आपका हो गया भी आपका कलर क्वांटम संख्या के बारे में, ठीक है। अब क्या है भी जो अपने अन्य क्वार्कों के बारे में भी और डिस्कस करते हैं। भी जो अपने क्वार्क थे, ले अन्य जो क्वार्क थे अपने क्या है भी इन तीन क्वार्कों के बारे में डिस्कस किया था। कौन से? एक तो अप क्वार्क, यू से डिनोट करते हैं भी अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क, अप क्वार्क हो गया, एक डाउन क्वार्क हो गया, एक एस स्ट्रेंज क्वार्क, एक सी चारम क्वार्क, एक टी टॉप क्वार्क और एक बी बॉटम क्वार्क। भी ये क्वार्क थे कौन से हो गए? अप क्वार्क हो गया, डाउन क्वार्क हो गया, स्ट्रेंज क्वार्क हो गया, चारम क्वार्क हो गया, टॉप क्वार्क हो गया और आपका क्या है भी बॉटम क्वार्क हो गया, ठीक है। इन सभी की जो स्पिन होती है सभी क्वार्कों की वो क्या होती है भी 1/2 होती है। बेरियंस नंबर होंगे इनके वो क्या होते हैं भी इनके 1/3 होते हैं। इनकी स्पिन क्या होती है भी सभी क्वार्कों की 1/2 होती है। इनका जो बेरियंस नंबर होगा
वो सभी क्वार्कों का क्या होता है भी, इनका 1/3 होता है। ठीक है। अब जो इसका जो चार्ज होता है उसके लिए भी क्या है भी, एक टेबल बनाई गई भी, यहाँ पे जो दर्शाता है भी जो चार्ज म्यू सी और टी होता है, इनका चार्ज तो +2/3 होता है, और DSB होता है, इनका चार्ज क्या होता है भी -1/3 होता है। ठीक है, निकाल भी सकते हैं गेलमान निशिजिमा फॉर्मूला की सहायता से। ठीक है, इन चार्जों को भी डेराइव कर सकते हैं। जो इसकी जो टेबल बनाएंगे उस टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं भी कुछ नए फैक्टर जुड़े हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं भी। क्वार्क, फ्लेवर, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क। ठीक है, इनका जो चार्ज होता है +2/3 UCT, +2/3 DSB -1/3 -1/3 और -1/3। ये हो गए भी इसका चार्ज। और इसका जो आइसोस्पिन होती है इसकी 1/2, इसकी 1/2, इनकी 0 होती है। स्पिन तो हो गया, अभी सभी को पता है भी इनकी 1/2 होती है सभी क्वार्कों की। आइसोस्पिन हो गया, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट 1/2 -1/2 0 0 0 और 0 होती है। ठीक है, अब उसके बाद में कौन सा फैक्टर रह गया भी आपका, आइसोस्पिन आ गया, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट आ गया। और उसके बाद में भी जो आपका कौन सा टॉपिक रह गया है भी, स्ट्रेंजनेस, सॉरी बेरियो नंबर। बेरियो नंबर इनका 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 और 1/3, ये इनका क्या आ गया अभी, बेरियो नंबर आ गया। अब जो इसकी जो स्ट्रेंजनेस होती है, स्ट्रेंजनेस, ठीक है, स्ट्रेंजनेस किससे डिनोट करते हैं भी, अपने S से डिनोट करते हैं। स्ट्रेंजनेस क्या है भी, किससे डिनोट करते हैं भी, अपने S से डिनोट करते हैं। वो स्ट्रेंजनेस ओनली स्ट्रेंज पार्टिकल की होती है, तो इनकी स्ट्रेंजनेस 0 होगी। और इस स्ट्रेंज पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस कितनी हो जाएगी बे, यहाँ पे माइनस निशान दिया गया, चार्ज माइनस है तो यहाँ पे -1 ही आएगा। वैसे भी आप गेलमान निशिजिमा फॉर्मूला की सहायता से क्या है भी इसको निकाल भी सकते हो। स्ट्रेंजनेस हो गई। अब चार्मनेस, उसकी क्या होगी भी, चार्मनेस ओनली चार्म पार्टिकल की होगी। तो यहां पे चार्मनेस ओनली क्या है भी, चार्म पार्टिकल की होगी। वो क्या हो जाएगी भी, यहां पे आपकी चार्मनेस, चार्ज प्लस है तो यहां से क्या आ जाएगी भी, आपकी +1 आ जाएगी। ठीक है, अब जो स्ट्रेंथ हो गई, चार्मनेस हो गई, और आपकी T, कैपिटल T से डिनोट करते हैं टॉपनेस। टॉपनेस क्या हो जाएगी भी, आपकी टॉप पार्टिकल की होगी। कौन से पार्टिकल की होगी, टॉप पार्टिकल की। 0 0 0 0 0 टॉप पार्टिकल की जो क्या है, चार्ज +1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी, +1 आ जाएगा। टॉपनेस के बारे में हो गया अभी आपका। अब देखिएगा अभी उससे आगे अपने डिस्कस करते हैं भी, स्ट्रेंजनेस हो गई, चार्मनेस हो गई, टॉपनेस हो गई, और जो बॉटमनेस होगी इसे कैपिटल B से डिनोट करते हैं। बॉटम पार्टिकल की होगी 0 0 0 0 0, और बॉटम पार्टिकल का चार्ज क्या है, -1/3 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा।
ये हो गया अभी आपका जो अन्य क्वार्क है उनकी टेबल हो गई। एक बार और आपको रिपीट करते हैं भी क्वार्क क्या है भी 6 टाइप के होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंथ क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क। इनका जो चार्ज होता है UCT का तो +2/3 होता है, DSB का -1/3 होता है। आइसोस्पिन 1/2 अप और डाउन क्वार्क की होती है और सारे क्या है एक एक सिंगल क्वार्क के रूप में होते हैं और ये क्या है भी डबलेट के रूप में होता है। तो इसका जो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट भी आ गया। बेरियंस नंबर ये होते हैं। स्ट्रेंथनेस ओनली स्ट्रेंथ पार्टिकल की होगी, जहाँ पे चार्ज ये माइनस है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। चार्मनेस के अंदर यहाँ पे +1 है तो +1 आ जाएगा। यहाँ पे टॉपनेस के अंदर क्या है बी प्लस चार्ज है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। और बॉटम के अंदर क्या है भी बॉटमनेस के अंदर यहाँ पे माइनस चार्ज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भी -1 आ जाएगा। ये होता है भी आपका, ठीक है। अब क्वार्क फ्लेवर के बाद में क्या है भी जो एक ये बताता है भी जो क्वार्क होते हैं वो क्या होते हैं भी उनका स्वतंत्र रूप से क्या है भी अस्तित्व नहीं हो सकता। या तो वो क्या है भी इस फॉर्म में होंगे और या क्या है भी ये वो इस फॉर्म में होंगे, स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। या तो क्वार्क और एंटी क्वार्क की स्ट्रक्चर होगी या क्या है भी तीनों क्वार्कों की क्या है भी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। और अब क्या है भी वैसे वैसे क्या है भी बहुत सारे पार्टिकलों की खोज हो रही है धीरे धीरे। एक पार्टिकल ये भी होता है C चार्म पार्टिकल का होता है, इसे JY साई मैसोन कहा जाता है। JY साई मैसोन कहा जाता है। इसकी खोज क्या है भी 1974 में हुई थी। और भी बहुत सारे पार्टिकल हैं जिनकी खोज क्या है भी इस प्रकार से होती रहती है। वैसे खास बात ये है यदि आप किसी पार्टिकल की क्या है भी एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर क्या है भी किसी पार्टिकल की आप खोज करते हो तो आपको क्या है भी नोबेल पुरस्कार ही दिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी खास बात है भी क्वार्क के अंदर भी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर यदि कोई अन्य पार्टिकल की आप खोज करते हो, चाहे क्वार्क की खोज करो चाहे किसी भी प्रकार की खोज करो, तो आपको लगभग 100% के साथ दावे के साथ कह सकते हैं भी आपको नोबेल पुरस्कार ही मिलेगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर क्या है भी आपने ये ही पढ़ा था। अपने के भी इस लेक्चर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है एग्जाम के बेसिस भी, और वैसे थ्योरेटिकली नहीं माने तो प्रैक्टिकली के रूप में माने तो अपने क्या है भी जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं उनके बेसिस क्या है भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर क्या है भी अपने एलिमेंट्री पार्टिकलों के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्री पार्टिकलों को क्या है भी किस प्रकार से डिवाइडेशन किया जाता है उसके बारे में क्या है भी अपने डिस्कस किया, किस प्रकार से स्पिन के बारे में डिवाइड किया जाता है, किस प्रकार से उनको फोर्स के बारे में डिवाइडेशन किया जाता है, इंटरेक्शन किस प्रकार से होती है, चार्ज क्या है किन किन से मिलके बने होते हैं, इंटरेक्शन कोई दी गई है भी वो सेटिस्फाई है नेट सेटिस्फाई आदि क्या है भी बहुत सारे टॉपिकों के बारे के अंदर इसमें चर्चा की। तो ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल की जो यूनिट थी वो आज क्या है भी कंप्लीट होने जा रही है। अगली यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर।